ओम शांति। खाते वक्त नहीं करनी है, रिस्पॉन्स करना है। ये कोई सही एटीट्यूड नहीं है कि मैं बात नहीं करता खाते वक्त किसी, ठीक है ना। अब अपने स्वमान में रहो, लेकिन आप उसको अभिमान शो नहीं करो। अगर कोई सामने से आके बात कर रहा है तो यू हैव टू गिव रेस्पेक्ट। लेकिन आई एम गेटिंग यू प्रॉपरली, बट मैं आंसर कर रहा हूँ ताकि और कोई ना ऐसी मिस्टेक करे। लेकिन एक ही चीज ध्यान रखनी है, मुझे मेरा बाप खिला रहा है एंड आई हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट हिम। उससे पहले मेरी कोई भी प्रायोरिटी नहीं, एज मच पॉसिबल। फिर चाहे 50% हो, चाहे एक बार हो, चाहे 2 बार हो। एक चीज ध्यान रखो, क्या ये जरूरी था वाकई में? तो अगर जरूरी था तो आप बिल्कुल पास हैं, और जरूरी नहीं था तो आप फेल हैं। दूसरी बात, जरूरतें अपने हिसाब से प्रायोर नहीं करनी। प्रायोरिटी आपकी फर्स्ट नहीं होनी चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए भगवान की फर्स्ट, कि श्रीमत क्या कह रही। ठीक है, मुझे भी आप कई बार टेबल पे बात करते हुए देख जाते हैं, बट आप कभी कॉन्टिन्यूस बात करते नहीं देखेंगे। अगर एक बार बोल दिया शब्द तो तुरंत गर्दन झुका लेते हैं वो, फिर वो रिस्पॉन्स करते हैं या गर्दन हिला के कुछ भी करना पड़े, लेकिन अपने चीज चुप रहने का। अब सामने वाले को हमारे शेड्यूल का नहीं पता, तो आपको बताना है ना। आप नहीं बताएंगे कौन बताएंगे? तो ज्यादा जरूरी बना होता है। हाँ, तो कहने दो। अगर आप अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देते तो फिर कोई भी प्रायोरिटी नहीं देता। और जिसने भी दुनिया को एंटरटेन किया है, ठीक है, तो क्या बना है? हाँ, कलाकार। और कलाकार को क्या, कलाकार की परिभाषा क्या होती है? उसे एक मजाकिया वे में लेते हैं लोग, उसे रेस्पेक्ट नहीं करते जब तक कर रहा है तब तक। और राजा की महिमा गाई जाती है। राणा सांगा के बारे में सुना है? तो एक बार बाबर की सेना आ रही थी, तो उन्होंने कहा भाई चलो, उसके बारे में बहुत सुना है। तो फिर पूछते पूछते आ रहे थे कि भाई कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, मतलब सारी रेकी करते हैं ना जैसे राजा। तो नियर अबाउट ऐसी स्टोरी है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझा रहा हूँ। तो किसी ने बताया कि भाई तुम किससे लड़ने जा रहे हो, तुम्हें पता है? तो उसने कहा क्या क्या पता है? देखिए, राणा सांगा फला युद्ध में उसका एक हाथ, एक पैर, एक कान गायब था, तब लड़ा और जीत के आया। तो उसके सैनिक वहीं से ही भाग गए थे। रियल स्टोरी है ये, इतिहास की रियल स्टोरी। एक कान नहीं था, तलवार चली ना, एक कान नहीं था, एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, और लड़ा और जीत के आया। तुम उससे लड़ने जा रहे हो। तो फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितनी फौज है, फर्क ये पड़ता है आपका जोश कैसा है, ठीक है, उनका मोटिवेशन कैसा है। उस व्यक्ति का कितना मोटिवेशन रहा होगा। एक हाथ हमारी हल्की सी सुई लग जाए, हम सेवा में नहीं आते। एक राजा को हमेशा डिफरेंट दिखना ही चाहिए। फिर दुनिया के और कितना ही आप सही कर लो, गलत कर लो, लोग बोलेंगे। किसके बारे में नहीं बोला? ब्रह्मा के बारे में बोला, मीरा के बारे में बोला, श्री कृष्ण के बारे में बोला, उनसे ऊपर थोड़ा ही हो, बोलेंगे। तो अब जब बोलना ही है उन्हें, तो कम से कम आप तो अच्छा करते रहो उनके बोलने से। ये कि नहीं बात कर लेते हैं, वो खुद भी गिर रहे हैं, तुम्हें भी गिरा रहे हैं। अभी लॉजिक इसमें ये आता है कि हमारी दृष्टि परिवार के सदस्य के लिए ऊंची है कि वो श्रेष्ठ है ना, राजा को राजा की तरह नहीं, श्रेष्ठ है, रेस्पेक्ट करनी चाहिए ना, ठीक है ना। अपनी मर्यादाएं गिरा के कौन सी रेस्पेक्ट है? तुम्हारे लिए, तुम्हारे कागज के टुकड़ों के लिए मैं अपने धर्म से गिरूंगा? तुम मुझे क्या देते हो? तुम मुझे क्या देते हो? तुम मुझे कागज के टुकड़े देते हो, मैं तुम्हें हीरे देता हूँ, ठीक है ना। और दे हैव टू रेस्पेक्ट। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों वो तुम्हें रेस्पेक्ट देंगे, क्योंकि उन्हें पता है ये अपनी नियम मर्यादाओं पे, ठीक है। राजा बनने के लिए ये वाला माइंडसेट जो होता है अपना, ये वाला क्या एक ही माइंड होता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा क्लियर रखना पड़ता है। मेरे लिए मेरे 84 जन्मों का अगर ये सब शब्द यूज करोगे ना, तो एक ना एक दिन आप गिरोगे। रिजिड तो मैं भी नहीं कह रहा, मैंने फर्स्ट पहले वही बोला। लेकिन अगर आप आधे घंटे में आधा घंटा बात कर रहे हैं तो ये कोई रेस्पेक्ट नहीं है, ठीक है ना। आपको कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए था ना।
मैं हमेशा करता हूँ, मेरे सामने वाला कोई अगर बैठता है तो पहली बात बोल के आंसर दूंगा और बाकी सारी बात गर्दन हिला के स्माइल करके, उसके बाद वो नहीं बोलता, उसको पता है वो साइलेंस में खा रहा है। इसीलिए कहता हूँ कभी भी योग करते हो तो ज्यादातर खास तौर से हॉल में एक स्थान होना चाहिए जिस पे बैठ के योग करो, भोजन एक जगह होना चाहिए जिस पे बैठ के करो। फिर नहीं मिलता है तो बात अलग है, वो तो कोई रिजिड नहीं बनना है, जैसे भैया ने कहा। लोगों को आपके नियम पता हो, लोगों को आपको मर्यादा पता हो, भाई वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता उन चीजों से, देन यू विल बी अ किंग। कितने लोग आए होंगे जो ब्रह्मा बाबा के समय से हो, कितनों को जानते हैं आप? दादियों को पूरा नहीं जानते भाई साहब आप, बाकी की छोड़ो, दादियों को जिन्होंने अपने 50 60 60 70 100 साल दी। गारंटी देके कहता हूँ 20 दादियों के नाम नहीं काउंट करवा पाओगे, गारंटी, मैक्सिमम 25। 380 तो दादियां थी, क्यों? जिन्होंने इतिहास क्रिएट किया। वो 13 साल की उम्र से खांसी थी दादी को, नहीं रुकी नहीं रुकी। आज फोटो लगाते घूम रहे हैं, आज कहीं शक्ति स्तंभ पे जा रहे हैं, आज कहीं अव्यक्त लोक में जा रहे हैं, क्यों? घिसा उन्होंने अपने आप को। स्वयं भगवान आके अवतरण कर लेके, ठीक है, तुरंत गया है, कह रही है मुरली दो मुझे। वो भी तो पार्टी कर सकती थी, उसी के ही कॉटेज में हो रहा है ना। किसने देखी है दादी गुलजार जी के कॉटेज में पिकनिक? किसी ने देखी है? इतना आलीशान होता था कि बस पूछो मत, सारे वीआईपी और सारे, और वो कह रही है कि मुझे मुरली दो। फोकस, ऐसा नहीं है कि किसी से मिली नहीं होगी, सबसे मिली होगी, सबको दृष्टि दी होगी, लेकिन फोकस, ठीक है। तो मैंने देखा और मेरा देखने का कोई इंटेंशन नहीं रहता, दिखाई दिया तो पूछ लिया। तो हमेशा अपना ध्यान रखो कि मुझे 84 जन्म मेरे दाव पे लगे हुए, अब देख लो, करना है करो, नहीं करना है मत करो। तो सिंपल, अगर एक राजा बनना है तो आपको अपनी लाइनें क्रिएट करनी पड़ेगी, लाइनें क्रिएट करनी पड़ेगी। महाराणा प्रताप के बारे में भी कहते हैं ना कि 80 घाव लगे थे तन पे लेकिन कोई व्यथा नहीं थी मन में, ऐसे करके एक कविता उनकी बहुत जबरदस्त, भैया ने पढ़ी होगी जो राजस्थान में रहते हैं। तो जब मैं यहाँ आया तो कोई मेहमान आए थे मेरे से मिलने, तो मैंने कहा मैं राजस्थान के बारे में क्या जानता हूँ। अब मेरा लौकिक नाम भी थोड़ा सा यहाँ से रिलेट करता है, तो मैंने कहा आप, वो लौकिक लोग थे, तो मैंने अपना पूरा नाम बताया कि मेरा नाम अमित राठौर है। तो अच्छा आप राजस्थान से? मैंने कहा नहीं मेरा, अब तो हैं कि हाँ क्या जानता। मैं कहा जी कुछ नहीं जानता। तब थोड़ा थोड़ा पढ़ा जो जरूरी था, इतना नहीं, और वो भी सारी चीजें उसी से ही कनेक्ट हो जाती हैं। कहने का मतलब है आप जहाँ रह रहे हैं आपको पता, एक राजा को सराउंडिंग्स का बहुत पता होता है, कहाँ क्या चल रहा है। आपको यहाँ का पता है, दूसरे स्टेट का नहीं पता होगा, बट प्रधानमंत्री जी को और जो प्रधानमंत्री कैंडिडेट है सारे, उनको सारे एरिया का पता होगा, कहाँ हमारे कितने वोट है, कहाँ कंपेनिंग ज़्यादा करनी है, कहाँ कम करनी है, कहाँ क्या किस तरीके से, राइट। इसी तरीके से बीइंग अ एम्परर नॉट किंग, बीइंग अ एम्परर, अभी 84 जन्मों को हमें कवर करना है, 84 जन्म। तो मुझे ये पता होना चाहिए मेरा एरिया कहाँ है। सिंपल सी बात है, आपको पता है टेबल पे बैठ के बात होगी, इधर उधर सरक जाओ, ठीक है। तो अपने रास्ते निकालने हैं। इसी तरीके से अमृत वेला, इसी तरीके से नुमा शाम, जो भी रास्ता आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपको पता है इधर से जाते हुए एक भाई रोज मिलता है कि चलो थोड़ा सा टहल गया, तो तुरंत रास्ते, कितने रास्ते हैं ताजी से जाने के? 1 2 3 4 5 6, कितने रास्ते हैं? इधर से चले जाओ, बीच में से उतर जाओ, उससे पहले से उतर जाओ, उससे पहले से उतर जाओ, नीचे से चले जाओ, राइट। तो बार बार जो मैं आप लोगों को यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ कि हम यहाँ ज्ञान डिस्कस नहीं करने आते, ठीक है। ज्ञान तो डिस्कस होता रहेगा, ये तो एक बहाना है। मुख्य मुद्दा है अपना माइंडसेट क्रिएट करना। ब्राह्मण तो सारे ही बने हुए, कौन नहीं चाहता लक्ष्मी नारायण बनना? आज बना दो, बेवकूफ से बेवकूफ कहेगा मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है। माइंडसेट ऐसा है, दिन में दिन रात घूम रहा है कि मुझे उस सीट को तोड़ के रखना है, मेरे अलावा वो सीट कोई नहीं लेगा। वो दिमाग में घूमता रहना है, वो फितूर रहना चाहिए आपके पास। मेहनत से कोई भी राजा नहीं बनता, मेहनत राजा नहीं बनाती। राजा बनाता है आपका माइंडसेट, आपका सोच, आपके वाइब्रेशन, दिमाग में हर टाइम। हार रहे हो तब भी, जीत रहे हो तब भी, नॉर्मल बैठे हो तब भी,
समझे? तो ये चीज, बाकी चाहे डाइनिंग में, हाँ जी, कोई एग्जाम्पल है ना, शेर जो राजा बनता है, हाँ हाथी में बड़ा नहीं, हाँ, तो उसका एटीट्यूड जो होता है, इसीलिए तो जैसे डाइनिंग में कभी कभी होता है, और परिवार है, होना भी चाहिए, बट कोई आपको फॉर ग्रांटेड ना ले, है ना, ये ध्यान रखो। अच्छा, तो योग कितना कितना किया? तो आज बाबा ने बोला था, त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच, बाप से मोहब्बत, सेवा से और परिवार से मोहब्बत है तो मेहनत से छूट जाएंगे। तो इस मेहनत से छूटने का क्या तरीका है? तो उसके लिए 10-10 पॉइंट निकालने थे कि बाप से मोहब्बत अर्थात क्या, परिवार से मोहब्बत अर्थात क्या, सेवा से मोहब्बत अर्थात क्या। ओके, जिसने लिखे हैं 3-3 में डिवाइड कर लेते हैं ना, 3-3-3, 4-4 भी आ सकते हैं, 5-5 भी आ सकते हैं ना। तो 5 सेवा से, पहले बाप से मोहब्बत का अर्थात, फिर 5 बताएंगे, उससे ऐसे फिर चलेंगे, है ना। ओके, पहले जब बाबा से प्यार होगा तो उसकी ग्लानि न सुनेंगे, न देखेंगे, न करेंगे। बाप की ग्लानि है क्या? बाप की कोई ग्लानि ही नहीं है। बाप से मोहब्बत, अगर आप जोर से बोल रहे हो या डांट रहे हो किसी ग्लानि है, क्या शो हो रहा है, तो उसकी ग्लानि न करेंगे, न देखेंगे। जैसे आप कहते हैं, ठीक है, ओके, समझे, कुछ चीज गिर गई है, समझा। तो बाप की ग्लानि नहीं करेंगे, मतलब अपनी चलन से शो करेंगे। अगर बाप से मोहब्बत है तो मैं अपनी चलन में शो करूंगा कि मुझे अपने बाप से मोहब्बत है। तो अपनी चलन में मेरे बोल, ठीक है, मेरा कर्म और मेरा व्यवहार, ठीक है, जो भैया कहना चाहते हैं। हाँ जी, और मोहब्बत भी सुनाओ या परिवार वाले, जो आपकी मर्जी वो सुनाओ। कोई भी अगर परिवार से मोहब्बत है तो दोष दृष्टि नहीं होगी, उनके अवगुणों को नहीं देखना, उनकी कमियों को नहीं देखना। ऐसा कोई भी नहीं है जिसका पैर धरती पर टिका हुआ है उसमें दोष है, और किसमें ज्यादा दोष है किसमें कम दोष है उसका पैरामीटर क्या है। अगर किसी में देखना है ज्यादा दोष है और किसी में देखना है कम दोष है, उसका पैरामीटर क्या है? सूक्ष्म, हाँ, जैसा अंदर होगा वैसे ही रिफ्लेक्शन, ठीक है, हर चीज में मुझे रिफ्लेक्ट कर रही है। तो अगर मैं ये देख रहा हूँ इसमें बहुत कमियां हैं भाई में, तो वो मेरे में है, इसमें नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है? भगवान। भगवान को कुछ भी नहीं दिखता आप में, तुम मेरे अति लाडले अति प्यारे विश्व महाराजन। क्यों? वो देख ही नहीं रहा दोष दृष्टि से, वो देख रहा है आपके संपूर्ण दृष्टि से, राइट। तो किसी में भी दोष अगर दिखना हो, आपको ये जानना हो कि ये इसका पुरुषार्थ या इसमें बहुत कमियां हैं, या इसका पुरुषार्थ बहुत अच्छा और इसमें बहुत गुण है, तो उसके शब्दों से पता चल जाएगा। वो हर टाइम आपसे निगेटिव बात करता है, वो हर टाइम आपसे सिस्टम के बारे में निगेटिव फैलाता है। कोई भी नहीं है ऐसा, कोई भी नहीं, ठीक है। 100% मार्क्स, ठीक है, पुरुषार्थ से और मेहनत से आते हैं, एकदम से कोई नहीं ले लेता है। और तुम ये भी तो देखो ना, तुम उसकी 2 बुराई कर रहे हो, उसमें जो 100 अच्छाइयां हैं वो भी तो देखो, और वो हर किसी में है, राइट। तो दोष दृष्टि नहीं होगी। अच्छा है ये पॉइंट। सेवा से मोहब्बत अर्थात सेवा में रोज कुछ ना कुछ नवीनता करना। नया क्या सीखा? रोज रोज हमें दाल ही बनानी है, रोज रोज हमें जिस भी डिपार्टमेंट में वही सेम शेड्यूल फॉलो करना है। लेकिन क्या नया सीखा? नया सीखने का मतलब है कि चाहे संगठन से, चाहे अपने से, या अपने योग में कुछ नवीन करना, इस तरीके से। बाप से मोहब्बत है तो सदा सेवा में हाजिर रहेंगे। ओके, और ऐसे थोड़ा ही होगा प्रेज नहीं, कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप सुनेंगे नहीं, लेकिन आपको इंटरनली पता होगा कि ये, ठीक है, बाबा के लिए है। और दूसरा, अगर आप अपनी महिमा स्वीकार कर रहे हैं तो बहुत जल्दी, क्योंकि महिमा प्योर चीज है, ठीक है, अगर उसने से आप स्वीकार करते हैं तो स्वीकार करते ही वो टॉक्सिक होने लगती है। अगर आप उसे तुरंत रेफर कर देंगे बाबा के पास, ये बाबा का है, तो फिर वो टॉक्सिक नहीं होगी। लेकिन अगर आपने स्वीकार कर ली तो टॉक्सिक हो जाएगी। और इसी तरीके से आपकी डिसरेस्पेक्ट, अगर कोई डिसरेस्पेक्ट करता है और आपने उसे रेफर कर दी कि मैं तो बाबा के लिए इतना कर रहा, बाबा ही देखेगा, तो वो भी आपके लिए जहर बन जाएगी। अपनी डिसरेस्पेक्ट को पर्सनली लेना है
और साइलेंटली और पुरुषार्थ करना है। जैसे मैंने कहा कि भैया आप बिल्कुल अच्छे नहीं हो, तो अगर आपको लगता है कि ये सही कह रहे हैं तो उस पर मेहनत कर लो, और आपको ये लग रहा है कि मेरा परसेप्शन गलत है, तो फिर उनके अकॉर्डिंग उनके लिए आपका जो पुरुषार्थ है, आपके भावनाएं और आपकी योग है, वो थोड़ा सा उनको देना, मतलब सीरियसली नहीं लेना हर किसी की बात को, और हाँ सिद्ध नहीं करना है। ठीक है, रुको रुको, ठीक है। बाप से प्यार अर्थात बाप की शिक्षाओं से प्यार। और इसके ऊपर एक बहुत ऊंचा स्लोगन बाबा ने बताया हुआ है, या बहुत ऊंची लाइन बताई हुई, क्या? मुरली, जिसका बाप से प्यार है उसका मुरली से प्यार हो गई। मुरलीधर से प्यार माना मुरली से प्यार। ठीक है, तो ये हमने लिखा हुआ है कि बाप से प्यार करना है तो मुरली से प्यार करो। और अभी तक किसी भी चीज के लिए बाबा ने ऐसी चीज डायरेक्ट नहीं बोली है, इसलिए मैं आपसे बार बार मुरली पे ही डिस्कशन करने को कहता हूँ, मुरली ही पढ़ने को कहता हूँ, मुरली खाने को कहता हूँ, मुरली सोने को कहता हूँ। क्योंकि मुरली, अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें और मैं उन्हें शब्दों में लाना चाहूँ, तो अगर मुरली पर बैठा जाए तो पूरा दिन भी मुरली पे कम पड़ता है, पूरा हफ्ता भी कम पड़ता है उस मुरली को समझने के लिए। एक एक लाइन में इतना गहरा जा सकते हैं, इतना गहरा जा सकते हैं। और हमने मुरली का ऐसा मजाक बना रखा है कि एक बार पढ़ी और उसके बाद मुरली पता नहीं बाबा के साथ ऊपर ही चली जाती है परम धाम में, अगले दिन फिर 7 बजे उतरती है दूसरे वाली। 1 सेकंड भी मिलता है ना, 1 सेकंड भी, आप वहां से क्रॉस हो रहे हो डाइनिंग से, नियम बना लो, 2 लाइनें पढ़ के निकलनी है, 2 लाइनें बस, पूरी नहीं, 2 लाइनें, अगली बार फिर 2 लाइनें, अगली बार फिर 2 लाइनें करके देखो। ऐसा जबरदस्त। हमारे नोटिस बोर्ड पे कितने सुंदर सुंदर सोमान लिखे रहते हैं संडे की मुरली से, पढ़ते हैं आप? बताओ, कोई एक आधा बताओ पिछली संडे की मुरली की, सबसे पहला बताओ। माइंड होना जरूरी नहीं, हाँ? कौन सा सेवादारी? कहाँ लिखा हुआ है? नोटिस बोर्ड की बात कर रहा हूँ। पढ़ना जाके, आज जो डाइनिंग जा रहा है पहले ये पढ़ना, ठीक है? माइंड होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना सबसे बड़ी बात है। आप जब वॉक कर रहे हो, आप सड़कों पे हो, आप दुनिया देखते हुए जा रहे हैं, कोई इधर टहल रहा है, कोई उधर टहल रहा है, इसने अच्छे कपड़े पहने हुए, ये इसकी सुंदरता अच्छी, ये मधुबन निवासी, ये सेवाधारी, किंग, ठीक है ना? एक किंग ऑलवेज बी अ गुड ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर माना, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑब्जर्वर? ऑब्जर्वर का मतलब क्या होता है? एक पार्ट है ऑब्जर्वर। क्या मतलब है ऑब्जर्वर का? फिर ठीक है ना, जैसे इन दोनों का मिलाया जाए, भैया का और उनका, देखता है हर चीज, रिएक्ट नहीं करता है। क्या करता है? क्या करता है? इनिशिएट। मुझे दिख रहा है कि बाबा रूम के बाहर गंदगी पड़ी, ऑब्जर्व कर ली, तो वो वर्णन नहीं करेगा ये सिस्टम वाले सही नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, जाके उठा के कर देगा, रोज की रोज नहीं। अगर उसे लग रहा है सड़क हमेशा साफ रहती है, कभी नहीं है, कर दो। इसी तरीके से किसी का कुछ दिख गया तो उसको हेल्प करेगा ज्ञान में, योग में, और साइलेंटली, उनको पता भी नहीं चलेगा। उन्होंने कभी आपसे गलती से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर दी, भैया मेरे साथ ऐसा हो रहा है, काफी दिन से ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, और आप बैठे योग में एक शक्तिशाली किरण फेंकी और ये कि भैया जब से आपसे बताया तब से वो चीज हो रही है मेरे साथ, पता नहीं क्या हो गया। द किंग, इमोशनल होता है। ठीक है। क्या नाम था श्री कृष्ण जी के फ्रेंड का? सुदामा। सुदामा भाई जी कितने, है ना, चुपचाप गए उधर, वो उनके पैर धो रहे, उधर महल तैयार हो गया। ऑब्जर्वर, वो नहीं आके कह रहा, वो सिर्फ रो तो मिलन में ही रहा है, बट साथ में उसकी व्यथा कथा भी बाहर आ रही है कि भाई आप कहाँ पहुंच गए, मैं कहाँ था, काश मैं भी रोज मुरली पढ़ लेता, मैं भी योग कर लेता, तो आज मेरे पास भी महल होते। तो इसलिए कहते हैं चिंता मत कर, ठीक है, तूने मुझे कई बार डिस्कशन में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए, तेरा भी कल्याण, ये ले, ठीक है ठीक है ना, तेरे भी महल तैयार, समझे? इतना फर्क पड़ता है,
ठीक है, कभी भी एक छोटा सा सपोर्ट बहुत बड़ी बात बन जाता है। हमें पता है कॉलेज में हमारे ऐसे ऐसे फ्रेंड थे जिनको कभी कोई छोटी मोटी चीज़ सिखाई है और आज उस चीज़ को आइडियल लेके वो हमारी रेस्पेक्ट करते हैं, हर चीज़ में हमें साथ रखते हैं, हर चीज़ में अंधा साथ रखते हैं। काम वो कर रहे हैं, पैसे मतलब थोड़ा बहुत शेयर तो, लेकिन हर चीज़ वो कर रहे हैं। वो ये कहते नहीं तू हमारे साथ रहेगा, तू हमारे साथ रहेगा। जी भाई, अगर हम योग करने जा रहे हैं, नहीं, इसमें साक्षी नहीं हुआ जाता है। आपने किसी को नींद से उठाया, आपने शुभ भावना से उठाया, ठीक है, शुभ भावना से उठाया, लेकिन उसको गुस्सा आया और फिर वो आपको सुना भी रहा है, तो उस समय सिर्फ ये शिक्षा लेनी है कि अंदर से आत्मा दुखी है। अगर मेरे अच्छे के लिए आप कुछ कह रहे हो और वो अलग से कह रहा, जो उन्हें पता नहीं मेरी व्यक्ति में क्या वैल्यू है। हाँ, समझ गया। अगर आपने मुझे कुछ कहा और मैं उसका बुरा मान रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझे अपने योग पे ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी बात, अगली बार से ध्यान रखना है। शिव भगवान वाच आपको 1000 बार बोल दिया, 1 मिनट होल्ड करो, समझ गया मैं, ठीक है। तो शिव भगवान वाच है, पात्र दान देख के देना है, पात्र दान देख के लेना है। आप अपनी शुभ भावना से उसको उठा रहे थे, लेकिन पात्र नहीं था, आपने ऑब्जर्व नहीं किया। इसी तो कहता हूँ ऑब्जर्वेशन पावर। जो समझ गया, हो गया, अभी खत्म हो गया, अब आप ढो रहे हो उसे, वो तो कह के निकल गए। ऐसा होगा, कई बार आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं होगी, ऐसा वातावरण बन जाएगा। आपने सुना ही होगा, बहुतों के बारे में सुना होगा, ये ऐसा है, वह वैसा है, कहाँ जा रहे हो, ये है, वो है। क्यों होता है? लोग जब आपका लेवल नहीं पार कर पाते ना, तो दे टॉक अबाउट यू, रबिश। बस फिर वहां आपका योग चेक होता है। आपने उनकी मान ली तो आप उधर निकल गए, आपने अपनी मान ली तो आप इधर निकल गए। वो कहीं भी हो सकता है। जैसे क्या होता है रोज मुरली जाने से, हमने देखा हमारे सेवादारी रोज वॉकिंग पे जाते हैं 7 बजे, हमारे सेवादारी रोज वॉकिंग पे जाते हैं और उन्हें समर्पित भाई लेके जाते हैं कई बार कि क्या होता है रोज मुरली जाने से, मुरली धारण करनी चाहिए, मुरली धारण करनी चाहिए। तुम भगवान की डिसरिस्पेक्ट करो, मुरली धारण हो जाएगी तुम्हें, ठीक है। नियमों को तोड़ने वाला 84 के 84 जन्म नियमों में रहेगा, और यह नियमों में बंधने वाला 84 के 84 जन्म स्वतंत्र रहेगा। छोटा सा लॉजिक है, छोटा सा लॉजिक है। यहां अपने आप को बांध दिया तो प्रेम तुम्हें स्वतंत्र करके छोड़ेगा 84 के 84 जन्म। आखिरी जन्म देखो भाई, तुम शाम को जाके बैठो तो बाबा के गार्डन में, बाबा रूम के सामने गार्डन में, सुबह को जाके बैठो, कितनी स्वतंत्रता है वहां, नेचर की, तुम्हारे संकल्पों की, हर चीज की, फील करने वाली बात है। चलो बाबा को याद करो। ओम शांति। और आज से एक नियम बना लो, एक अच्छे पुरुषार्थी को हमेशा जो कोई शिक्षा दे रहा हो चुपचाप लेनी चाहिए, और पहली बात हाई प्रायोरिटी पे रखो, किसी को शिक्षा मत दो, नहीं तो सीधा आपके क्या हो जाएगा, ज्ञान योग पे टारगेट करेगा। यही सिखाया जाता है तुम्हें ज्ञान में। हाँ, तुम क्या ये थोड़ा सा योग कर लेते हो अपने आप को बहुत वो समझते हो। इसलिए मेरा पर्सनल नियम है, और लंबे समय से शुरू से ही, एक आधी बार कभी हो, मैं बाहर किसी को शिक्षा नहीं देता अनटिल और अनलेस मुझे ये ना पता हो कि ये बिल्कुल मुझे समझेगा। 99.9% तो देता ही नहीं, ना किसी से बात करनी है ना चीट करनी है। यहाँ पर भी कॉमनली बोल देते हैं, तो डायरेक्ट टारगेट किसी को करना ही नहीं है, जिसकी समझ में आना होगा खुद आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखो, और किसी को छेड़ो मत, चुपचाप अपनी जगह बदल लो। लेकिन ये हाँ, और ये धीरे धीरे ये सबको होते हैं, ये ऐसा नहीं है अभी इनकी इनिशियल स्टेज है ना भाई, 1-2 साल में ये सबको एक्सपीरियंस होते हैं। किसी को रूम में होते हैं, किसी को बाबा रूम में होता है, किसी को मेडिटेशन रूम, सब में होता है। ये सबको एक्सपीरियंस होना ही है, ठीक है। अगर तुम्हें फरिश्ता बनना है तो पीसा तो जाएगा, तुम नहीं पीसोगे तो दुनिया पीसेगी। अपने को पीस दिया तो मजा आएगा, योग में, ज्ञान में, मेहनत में, शेड्यूल में। पांडव भवन में तो और ही ज्यादा है ना, स्ट्रिक्ट है। चलो ओके, नेक्स्ट सेवा से प्यार अर्थात सदा हाजी का पाठ। कौन सा हाजी का पाठ? श्रीमत अनुसार। श्रीमत अनुसार मैं आपका इंचार्ज हूँ,
और मैं रोज कह रहा हूँ कि चलो वॉकिंग, मैं आपका इंचार्ज हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यहीं बैठे रहो, मैं आपका इंचार्ज हूँ, जो कहना है वही सुनना है। जब तक आपकी सेवा है मैं आपका गुलाम हूँ, ठीक है। आप जूते साफ करवाइए, हम जूते साफ करेंगे। सेवा होने के बाद ये लाइफ मेरी है, ठीक है। और क्रांतिकारी बन के ही रहना पड़ेगा। क्रांतिकारी का मतलब ये नहीं है कि आप रिवोल्ट करो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग, जैसे ही आपकी सेवा पूरी हो तुरंत ज्ञान योग में घुस जाओ, नहीं तो भंवरे तो बहुत घूम रहे हैं बाहर, और ज्यादातर उन भंवरों को आपके ज्ञान और योग का रस ही पसंद है, पूरा चूस लेंगे, ठीक है। और हमेशा व्यर्थ मीठा होता है, ये भी ध्यान रखना, व्यर्थ मीठा होता है। कड़वी बातें अच्छी नहीं लगती किसी की। सुबह अमृत वेले क्यों नहीं उठे, क्या हुआ, ये करने आए हो, इतना कह दिया और आपका दुश्मन हो। चाय की 4 टंकियां खाली हो जाती, नींद के 1 टंकी खाली नहीं होती। छोटी आदत नहीं होती ना, ठीक है। अच्छा चलो, हाँ जी का पार्ट पक्का करना श्रीमत अनुसार। और एक और, सेवा से प्यार अर्थात परमात्मा दुआओं की इच्छा। ओके भैया, आपसे मोहब्बत अर्थात जिसका सर्व संबंध एक से है। और बात फिर क्वेश्चन यही आती है कि सर्व संबंध का मतलब क्या है, वही क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन बन गया फिर से। तो सर्व संबंध माना मेरा ज्ञान, मेरा योग, मेरा हंसना, मेरा बहलना, मेरा खाना, मेरा पीना, मेरा घूमना, मेरा सोना, अल्टीमेटली जाकर विश्व कल्याण पे ही रुके, ठीक है, ठीक है। और उस एक से ही जोड़ेंगे भी। मैं बैठा हूं, मेरे से कोई बात कर रहा है, तो अपने वाइब्रेशन से, नोट शब्दों से, अंडरलाइन शब्दों से नहीं, अपने वाइब्रेशन से समझा दो कि साइलेंस में खाता हूं मैं खाना, आपको भी साइलेंस में खाना चाहिए, बट इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। हाँ जी, मैं तो कभी कभी ट्राई करता हूँ, इधर नहीं बैठता उधर बैठता हूँ जहाँ सारे बात करते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो फिर बाद में बहुत खुशी होती है। लेकिन कभी कभी कूदता हूँ मैं मैदान में रोज थोड़ा बाहर बैठ के देखता हूँ, लेकिन कभी कभी कि सबके बीच में बैठ के खाना खाएंगे। दीदी ने कहा कि भाई सब लोग बैठे रहते हैं, हंसों की टोली है, ज्ञान चर्चा होती है, नॉर्मली तो गॉसिप्स ही होती है, लेकिन आत्मा का योग जितना बढ़ता जाएगा वो पॉजिटिविटी दिखती रहेगी, हंस दिखाई दे रहे, ठीक है ना जी भैया। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेवा माना नम्रता। कोई भी सीट मिलने के बाद अगर आप में उस सीट का अभिमान आ रहा है तो उसी दिन समझ लेना आपकी सेवा खत्म हो चुकी है, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये मेरी सीट है, ये मेरी सेवा है, ये मेरी क्लास है, इस पे और कोई नहीं बैठेगा। कोई कहता है कि मुझे कई लोग कहते हैं कि मैं आ जाता हूँ आपकी क्लास में, मैंने कहा मोस्ट वेलकम, मुझे योग का टाइम मिल जाएगा, मैं तो चाहता हूँ कोई भिन्न मिल जाए जो इसे संभाल ले, हैं सिबलिंग्स को नहीं होता। अगर सिबलिंग्स को अधिकार होता है तो वो, अगर सिलेक्शन क्वालिटी के आधार पर नहीं होता है तो जो सिलेक्शन करने वाला है वो भी अपराधी है और जिसका सिलेक्शन हुआ है वो भी अपराधी है, ठीक है ना। ओके, सहजता, ओके लिखा है माता जी, ये लिखा है। सेवा से प्यार माना, सेवा साथी के संस्कारों का रिगार्ड, उससे प्यार। आपको पता है एक आदमी ऐसा है, और हर एक ब्राह्मण जो भी ऊपर उठना चाहता है, सब ब्राह्मणों के साथ नहीं, जो भी ब्राह्मण ऊपर उठना चाहता है और जो जितना परम लक्ष्य रखा है, उसके पास भगवान ने एक आदि आत्मा ऐसी छोड़ी है, ठीक है, जो उसको बिल्कुल ऐसा खींचेगी, ऐसा सींचेगी, ऐसा पीसेगी कि वो यही सोचेगा मैं कहाँ फंस गया। ब्रह्मा बाबा के साथ भी हुआ, एग्जाम्पल हम दे नहीं सकते, दादी जानकी जी के साथ भी हुआ, आपको एग्जाम्पल दिया था देवी भवन में, और फिर बहुत सारी स्टोरीज तो हमें पता भी नहीं है, बहुत सारी स्टोरीज। अब दादी जानकी जी की एक वीडियो भेजी थी हमने ग्रुप में, अगर आपने देखी हो तो, वो उनके शताब्दी उस पर बनाई गई थी, तो उसमें वो बता रही थी कि 8-9 साल तक दादी नीचे बैठती थी, मैं ऊपर सुनती थी, दादी ऊपर बैठती थी, मैं नीचे। जयंती बहन, 2 लोग मुरली सुन रहे हैं और यहाँ से भगवान कह रहा है विश्व परिवर्तन गई हुई है दादी जान की, और यहाँ जब वापस आती थी थालियों से स्वागत हो रहा है, फूलों से स्वागत हो रहा है। कितने स्टूडेंट है, ये 2, ये कौन, एक मैं एक जयंती, ये तो 8 साल पहले भी थे। समझ रहे हैं? तो पेशेंस
सिचुएशंस आपकी पेपर लेंगी, परिस्थितियां आपकी पेपर लेंगी, लोग आपके पेपर लेंगे। दादी जानकी जी को कहीं किराए पे नहीं मिल रहा था मकान, तो जब गई तो जो काले लोग थे उनके एक मकान मिला। अब वो तो सारे नॉनवेज खाते थे, ठीक है। तो दादी जानकी जी तो वहाँ नीचे रहती थी, तो क्या बात हुई थी, तो उन्होंने उनसे पूछा, किसी बात को लेके उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि आप लोग ये बनाते हो ना, तो उस समय के लिए मैं थोड़ा बाहर चली जाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम ये ऐसे खाते हैं। और फिर उसका सिग्निफिकेंस बताया, उन्होंने खाना बंद कर दिया। पेशेंस, राइट, तो हर जगह होता है। ओके जी, इम्पोर्टेंट है बाप से मोहब्बत, यानी कि लक्ष्य से मोहब्बत। शिव भगवान वाचे 1000 बार बाबा ने बोला है, बाप और वर्षा मनमना भव मध्य जीव मुक्ति जीवन मुक्ति, ठीक है। अल्फ और बे मनमना भव मध्य जी भव, कितनी सारी चीजें बोली है। जितना इंपॉर्टेंट मैं हूँ उतना इंपॉर्टेंट तुम्हारा लक्ष्य है, जितना इंपॉर्टेंट लक्ष्य है उतना इंपॉर्टेंट मैं हूँ। बच्चे, लक्ष्य में सब समाया है। आज भी बाबा ने बोला, उनको पहले ये बताओ बाप कौन है। बेहद का बाप है, सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम गुरु है। सिर्फ ये मत बताओ कि बाप है, ये कह के मत छोड़ दो, सारी चीजें एक्सप्लेन करो। ओके, हाँ। बाबा से मोहब्बत माना जो बाबा का दिया हुआ है उसको सबको शेयर करना, फिर चाहे वो खाना हो, ठीक है, ज्ञान हो, अनुभव हो, लेकिन शेयर करना श्रीमत अनुसार। ये नहीं कि सबको पकड़ पकड़ के पिला रहे हो, सब कह रहे भाई छोड़ दो और आप पिलाए जा रहे हो, ठीक है। पात्र देख के ब्रह्म भोजन का लंगर लगा, पात्र देख के ब्रह्म भोजन का लंगर लग नहीं सकता, लगा तो सकते हैं, लग नहीं सकता। आप कहते हो ना कि सबको भोजन शेयर करना माना जो आपने खाया है उसका भोग लगाना, और फिर बाबा को आह्वान करके कि बाबा इस विश्व में जितनी भी आत्माएं हैं सारे आपके बच्चे हैं, और मेरा दिल से आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले उन आत्माओं को खाना जाना चाहिए। जब तक मेरे मुख में ये भोजन जाता है उससे पहले उन आत्माओं का पेट भर जाना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेवा इज ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो जितना सेवा से प्यार होगा उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी से सेवा करेंगे। और परिवार से प्यार होगा तो वो परिवार की बातों को बाहर नहीं फैलाएंगे। हाँ, परिवार से प्यार माना वर्णन नहीं, ठीक है। मैंने इनका ये देखा, मैंने इनके बारे में ये सुना, मैंने उनके ये बारे, आपने सुना देखा नहीं, और कई बार देखी भी झूठ हो जाती है, ठीक है जी। हाँ, एक से प्यार, ओके। और सेवा करते हुए खुशी और सुख का अनुभव होगा अगर सेवा से प्यार है, नहीं तो वो ड्यूटी लगेगी, टाइम बाउंडेशन लगेगी और मेहनत लगेगी। परिवार से प्यार माना पालना करनी है, पालना लेनी नहीं है। तो कई बार रिवाइज करा दिया, एक राजा हमेशा राज्य के लिए ये सोचता है कि मुझे इनको क्या देना है, मुझे ये नहीं सोचता कि ये राज्य मुझे क्या देगा, टैक्स देगा, ये देगा, मान देगा, समा। वो कैसे पालना करेगा? पालना करेगा तो वो ऑटोमेटिकली मिलेगा। किससे? जो सेवा में होंगे, परिवार वाले सरल चित्त, ठीक है ना। अगर परिवार में है तो सरल होके चल रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि मम्मी बहुत डांटती है, चाची जी तो मेरे से बात ही नहीं करती, मौसी तो मुझे हमेशा बोलती रहती हैं, पापा तो हमेशा डांटते रहते हैं, ऐसे नहीं। सर, उनकी भावनाओं को समझे, वो आपको हमेशा आगे बढ़ाना चाहते हैं। ओके, संबंध की शक्ति होगी, ठीक है। पूरा करें, चलो। तो बाप दादा से मोहब्बत मैंने लिखा था कि अगर बाप दादा से मोहब्बत है तो लक्ष्य वाली बात आ गई है। यज्ञ से मोहब्बत, पोता मेल लेना, क्योंकि बाबा से मोहब्बत माना सब कुछ पर्सनल हो गया। और योग से मोहब्बत, बाबा से जितना जुड़ना चाहते हैं उसके लिए क्या चाहिए? योग। सेवा से मोहब्बत अर्थात योग युक्त सेवा से मोहब्बत। फिर फॉर द टाइम, ऑन द टाइम, बिफोर द, ऑन द टाइम, फॉर द टाइम, बिफोर द टाइम। सेवा माना समय पर हो, समय के लिए हो और समय अनुसार हो। लिमिट, दादी जी बाबा हमेशा हर जो सेवा है उसकी क्या करते हैं? सेक्शन बना देते हैं उसका। 3 महीने ट्रैफिक कंट्रोल करो, अगले साल सेरेमनी मनाएंगे, अगले साल उद्घाटन करेंगे, टाइम बाउंडेड होते हैं। अच्छा, परिवार से मोहब्बत माना उनके गुणों से मोहब्बत, उनके सिलेक्शन, भगवान ने उनका सिलेक्शन किया है तो उससे मोहब्बत होनी चाहिए, भाई भगवान के सिलेक्शन है ना। फिर क्षमा और गलतियों को भूलने का संस्कार होना चाहिए अगर परिवार से मोहब्बत है। फिर ऐसे ही 2-3 और लिखें, ओके। फिर कल मिलेंगे। ओम शांति।